बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। प्रिय भक्तों, मैं आप सभी के लिए आज नवरात्रि के द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी की अटूट भक्तिमय कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो आप सभी भक्तजन बहुत ही प्यारी सी इस कथा को श्रवण करें। आइए माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। और हे माँ ब्रह्मचारिणी, आपकी अटूट तपस्या और भक्ति हम सबको जीवन में धैर्य और भक्ति प्रदान करती है। आपके चरणों में समर्पण से ही साधक को सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो धैर्य न छोड़े कठिनाइयों में, वही माँ ब्रह्मचारिणी का सच्चा भक्त कहलाता है। आपके नाम का जाप करने से ही जीवन में अंधकार में ज्ञान का दीपक जल उठता है। प्रिय भक्तों, आइए आप सभी मिलकर माँ ब्रह्मचारिणी की इस कथा को सुनिए। बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय हो। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की उपासना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तप, ज्ञान और भक्ति तथा चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को असीम तप, शक्ति, संयम और ज्ञान का वरदान देती है। पुराणों के अनुसार जब भगवान शंकर ने सती के शरीर को भस्म होते हुए देखा तो वे व्याकुल हो उठे और हिमालय जाकर तपस्या में लीन हो गए। इसके बाद सती ने पुनः हिमालय राज के घर पार्वती रूप में जन्म लिया। बचपन से ही माता पार्वती अत्यंत तेजस्विनी और ज्ञानवती थी। कहते हैं कि एक दिन नारद मुनि हिमालय के घर आए और माता पार्वती को बताया, हे देवी, आप पूर्व जन्म में भगवान शंकर की अर्धांगिनी थी और इस जन्म में भी आप उन्हीं को पति रूप में प्राप्त करेंगी। इसके लिए आपको कठोर तप करना पड़ेगा। यह सुनकर माता पार्वती ने हिमालय पर्वत पर जाकर घोर कठोर तपस्या की और आरंभ कर दी। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल, जड़ और कंद खाए। कई वर्षों तक केवल पत्ते खाकर जीवन यापन किया और अंततः कई वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर भगवान शंकर की साधना करती रहीं। उनकी कठोर तपस्या से तीनों लोकों में आश्चर्य व्याप्त हो गया। देवताओं, ऋषियों और मुनियों ने भी उनके इस धैर्य और भक्ति की सराहना की। अंततः उनकी अटूट साधना और ब्रह्मचर्य ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया और वे माता पार्वती को वरण करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार माता पार्वती के इस अद्भुत तप और भक्ति भाव के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी माता का नाम दिया गया और उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जानने लगा। उनकी उपासना करने से साधकों में असीम धैर्य, भक्ति, तप, ज्ञान और वैराग्य की शक्ति उत्पन्न होती है। माँ ब्रह्मचारिणी जीवन में सत्य और धर्म का मार्ग दिखाती है। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को यह माँ ब्रह्मचारिणी की कथा कैसी लगी? आप सभी अपना और माता रानी के चरणों में एक हाजिरी ज़रूर लगाइए। अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में एक हाजिरी कमेंट के रूप में ज़रूर लगाइए। बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय हो।